सभी को राधे राधे। इस वीडियो में जुलाई मंथ का हॉरोस्कोप देख रहे हैं। धनु राशि सजिटेरियस ज़ोडिक साइन के लिए है। तो धनु राशि के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। और इस महीने का गोचर सबसे पहले देख लेते हैं। सूर्य देव 16 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक वो कर्क राशि में रहेंगे। शनि देव 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। बुध देव 18 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। शुक्र देव 26 जुलाई से 20 अगस्त तक मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। और मंगल देव 29 जुलाई को बुध की राशि में कन्या में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब सबसे पहला परिवर्तन है जुलाई मंथ में ये देखते हैं कि सबसे पहला 13 जुलाई को पड़ रहा है। और 13 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे। और ये जो परिवर्तन ये वक्री रहेंगे ये 28 नवंबर तक रहने वाले हैं। ये बहुत लंबा पीरियड रहने वाला है। और ये बैठे हैं आपके धनु राशि में चतुर्थ भाव में। तो जब भी कोई प्लेनेट वक्री अवस्था में आते हैं तो एक घर पहले का भी रिजल्ट देते हैं, एक घर पीछे का भी रिजल्ट देते हैं। तो थर्ड हाउस में भी ये पूरा अपना इम्पैक्ट डालेंगे, प्रभाव डालेंगे। अब शनिदेव को करियर मानते हैं, कर्म का देवता मानते हैं। तो जो भी आपके पेंडिंग कार्य होंगे वो आपके इस वक्री दशा में आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अब थर्ड हाउस से क्या क्या देखते हैं कि आपका मार्केटिंग देखते हैं, सेल्स देखते हैं, स्पोर्ट्स में कोई है तो देखते हैं, आप आईटी फील्ड में है तो देखते हैं। तो यदि आप इन सब फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब चतुर्थ भाव के रिजल्ट भी वो देंगे। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो योग भी आपके बनते हुए दिख रहे हैं। अब सेकंड ट्रांजिट हो रहा है सूर्यदेव का 16 जुलाई को। अभी सूर्यदेव आपके हैं 7th हाउस में और इनका गोचर हो जाएगा अष्टम में। तो यहाँ भी जब 16 जुलाई तक सप्तम भाव में है तो ये बिजनेस का हाउस रहता है। तो आपको बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति भी हैं, तो बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और सूर्य देव को गवर्नमेंट से भी रिलेट किया जाता है। तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका जो रुका हुआ होगा तो उसमें भी सफलता मिल सकती है या गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। अब जब सूर्यदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे 16 तारीख को, तो अष्टम भाव में सूर्यदेव की स्थिति ये अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे सूर्यदेव आपके फादर को भी दर्शाते हैं। तो आपके फादर के कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उनकी हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सीनियर्स को, बॉस को, उनको दिखाते हैं तो इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि कोई अपने सीनियर से कोई आर्ग्यूमेंट की स्थिति न हो, कोई मतभेद न हो। इसका ध्यान रख के चलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब थर्ड वाला गोचर जो हो जाता है वो 18 जुलाई को हो रहा है बुध देव का। बुध देव वक्री हो जाएंगे और ये रहेंगे यहीं अष्टम में, पर यहाँ वक्री हो रहे हैं। और 8वां हाउस जो रहता है वो सडन चेंज का भी होता है। कोई गुप्त विद्याओं का होता है, रिसर्च का होता है, ओकल्ट का होता है, कोई तंत्र मंत्र का भी होता है। तो ये जो सब विद्याओं से यहाँ जब बुध एक्टिवेट हो जाएंगे, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो 3 गुना ज़्यादा फल देता है। तो यहाँ जब ये बुध एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपका रुझान इन सब चीज़ों पे, गुप्त विद्याओं पे, तंत्र मंत्र पे, ओकल्ट साइंस में ज़्यादा जा सकता है। या जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में है या वकालत कर रहे हैं, तो उसमें रिसर्च में डीप में जाके आप ज़्यादा सोचेंगे उसमें। तो आपकी बुद्धि वहाँ लगेगी आपकी। और अब ये जो बुध है ये आपके कर्म क्षेत्र, ये 10th हाउस के भी मालिक हैं। तो करियर में अचानक से कोई परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं। तो अब 4th वाला, अभी शुक्रदेव आपकी राशि में 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। और ये जब 26 जुलाई के बाद में ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो अभी जो यहाँ 6ठे भाव में बैठे हैं, रोग रिपुर इनका घर है। तो शुक्रदेव धन के कारक होते हैं, तो आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहने वाली है और आपके रोग शत्रु भी कम होने वाले हैं इस समय। पर जब शुक्रदेव मिथुन राशि में चले जाएंगे तो सूर्यदेव तो यहाँ आ जाएंगे और बृहस्पति वहीं पे हैं। तो शुक्रदेव और बृहस्पति ये दोनों से अच्छा योग बनता हुआ दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा
और बृहस्पति जो है वो भाग्य के कारक हैं और शुक्रदेव धन के कारक हैं। तो धन के स्वामी और भाग्य के स्वामी दोनों मिलके आपकी भाग्य को बढ़ाने वाले रहेंगे, सुख समृद्धि बढ़ाने वाले रहेंगे। तो ये गोचर अच्छा रहने वाला है। अब लास्ट वाला गोचर जो है वो मंगल देव का है। अभी आपके मंगल 9वें भाव में स्थित है और 29 जुलाई को ये कन्या राशि में आ जाएंगे 10वें भाव में। तो अब यहाँ पे मंगल, ये त्रिकोण और यहाँ पे भी त्रिकोण, तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, तो ये तो भाग्य को बढ़ाने ही वाला रहेगा। पर ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे मंगल 28 जुलाई तक केतु के साथ में है, केतु महाराज इनके साथ में है। तो जो भी काम करें सोच समझ के करें, अपने सीनियर्स का, अपने फादर का, अपने गुरुजनों की सेवा करें, उनको आदर सत्कार दें, तो ये योग भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ किसी भी तरह के कोई आर्गुमेंट में आपको नहीं फंसना है। तो ये पूरा गोचर जो है वो आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा है। और मंगल केतु का जो योग है वो सोच समझ के काम करें। और उपाय के तौर पे आप अब यहाँ पे सूर्यदेव जो है अष्टम में आ रहे हैं, तो आपको सूर्यदेव की आराधना करनी पड़ेगी। उनको जल अर्पित करेंगे तो वो अनुकूल रहेगा। और मंगल केतु की एनर्जी भी है पूरे महीने, करीब पूरे महीने है 28 जुलाई तक। तो हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में राधे राधे।